हम बुद्धि से रिलेटेड जो टेस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने अशाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक के बारे में बात किया, ठीक है। इसमें क्या था, आपकी जो शाब्दिक है उसमें आपकी शब्दों के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट लिया जाता है। अशाब्दिक में क्या होता है, जो आपका नॉन वर्बल होता है, वर्बल में तो आपको हो गया, शब्द दिए गए, नॉन वर्बल में आपको पिक्चर्स दी जाती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे रेखा चित्र दे दिया आपकी और आपके ग्राफ्स दे दिए आपके, तो इस तरह से क्या होते हैं, वो अशाब्दिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके सामूहिक और इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। जो व्यक्तिगत परीक्षाएं हैं ये आपका मैंने करवा दिया था आपका, ठीक है। और आपका जो सामूहिक है उसमें ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, इकट्ठा लिया जाता है बच्चों का टेस्ट, ठीक है। एक ग्रुप में बच्चों को टेस्ट दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्वेश्चन पेपर करना होता है और जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पर बच्चों का क्या निकाला जाता है, IQ लेवल। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो इसमें भी अलग अलग होती हैं, इसमें भी वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है ग्रुप में भी, ठीक है। जैसे ग्रुप बना दिया आपके, मान लीजिए आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उसके मैंने 5 ग्रुप बना दिए, 6 ग्रुप बना दिए, तो उसमें भी आपका वर्बल भी ले सकती हूँ मैं, नॉन वर्बल भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो वर्बल में भी आपका वो शब्दों के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई भी गणित से रिलेटेड मैं पेपर दे देती हूँ, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड दे देती हूँ, तो किसी भी तरह से जो पेपर आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है मैं वो दे सकती हूँ, ठीक है। और उस प्रकार है आपका नॉन वर्बल, उसमें भी वही चीज़ें हैं सारी, जो आपका ग्राफ है। मान लीजिए कई बार क्या दिया जाता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर आप लोग बहुत कम देखते हो तो देखा करिए बच्चों न्यूज़पेपर में क्या होता है, पिक्स दी होती हैं, कई बार हमें पहेली पूरी वर्ग बना दिया जाता है ना, उसमें हमें नंबर डालने होते हैं, किस तरह से आपको वो कंप्लीट करना होता है वर्ग। एक पिक्स दी जाती है, ऊपर एक गुड़िया खड़ी है मान लीजिए, नीचे वो उसका घर बना हुआ है, होम बना हुआ है, होम टाउन, तो उसका रास्ता कौन सा होगा, बहुत सारी आपकी लाइनें दी जाती है कि उससे होके कौन सा उसका घर का रास्ता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो पिक्चर्स होती हैं ग्राफ के थ्रू, आपका वर्क के थ्रू, आपका जो पिक्चर्स होती हैं ये भी आपके टेस्टिंग के बेस पे ली जाती है। कहते हैं ना ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, आपको इससे रिलेटेड आप जब आगे पेपर्स दोगे, अपने कंपटीशन टेस्ट दोगे, तो खाली आपका सिलेबस का नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड आएगा जिसमें आपकी बुद्धि का मापन किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो वो 2 तरह से किया जाता है, नॉन वर्बल भी और वर्बल भी। तो इस प्रकार उसके बाद आपके डिफरेंसेस दिया गया है आपका, कि जो डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, इसमें कैसे करोगे, ठीक है। ये 4 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, आपका डिफरेंसेस दिया जाता है। तो ये परीक्षण क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत परीक्षण, वो व्यक्ति और वयस्कों दोनों पर किया जाता है, ठीक है। वयस्क होने के बाद भी बच्चों पर किया जाता है, कौन सा, इंडिविजुअल। और जो दूसरा परीक्षण है वो ऊपर के बच्चों में ही प्रयुक्त किया जाता है, सामूहिक, जो बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं बच्चे तो ग्रुप टेस्ट दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को ग्रुप टेस्ट देते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता हमें क्या करना है, टीचर उन्हें समझाती है कि आपको ये टेस्ट। आपने छोटे बच्चों की कभी प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों की पेपर्स लेते हुए किसी को देखा है, नहीं देखा होगा आपने, जब स्कूल में टीपी लगेगी आपकी तब आपको पता चलेगा। तो उसमें क्या होता है, एक एक बच्चे को बताया जाता है आपने बेटा ये करना है, आपने बेटा ये करना है, ठीक है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता हमें करना क्या है बच्चों को, ठीक है। कई बच्चों को तो हम पेपर में भी मैडम क्या करती है, हाथ पकड़वा के लिखवाते हैं, यहाँ पे बेटा ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो इसमें क्या है, आपका जो इंडिविजुअल है और आपका ग्रुप है, दोनों में क्या है, कंपैरिजन बताना है। उसके बाद है जो व्यक्तिगत परीक्षाओं का समूह है, समूह पर प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इंडिविजुअल ही हमने कह दिया, तो इंडिविजुअल का मतलब एक ही पर, ठीक है, और ग्रुप का मतलब दोनों पर। तो ये आप पढ़ लेना बेटा एक बार, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस हमने अभी बात करे हैं, उससे रिलेटेड आप ऐड कर देना और जो आपको नए लगते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही है वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। ये समझ आ गया इंडिविजुअल और जो और ग्रुप सभी बच्चों को, हाँ जी बोलो यस या नो, आ गया। किसे कहते हैं, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक से रिलेटेड जो हमने टेस्ट किए जाते हैं, और ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी हैं, जैसे जो इंडिविजुअल परीक्षाएं हैं वो बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि एक एक बच्चे का हम टेस्ट लेंगे वो महंगा पड़ेगा, और जो आपकी ग्रुप वाले टेस्ट होते हैं वो इकट्ठी सस्ती पड़ती है क्योंकि उसमें ग्रुप को हमने एक टेस्ट दे दिया तो वहाँ पर हमारी बचत हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट है आपने पढ़ने हैं, ठीक है, और याद करने हैं सारे पॉइंट्स। उसके बाद है आपका शाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अभी हमने जो किया है तो इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है भाषा का प्रयोग, ये भी अभी आपको मैंने समझाया है,
भाषा का प्रयोग, वर्बल, वर्बल का मतलब शब्दों का प्रयोग करना, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? वर्बल में आपको मीनिंग क्लियर और वर्बल मतलब बोलना, ठीक है, और आपका जो नॉन वर्बल है वो अशाब्दिक, मतलब उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हमें किसी चित्र, ग्राफ, पिक्चर जो भी रिलेटेड है, ठीक है, उस तरह से हमने क्या है उसका प्रयोग करना। इसमें भाषा या शब्दों का नहीं बल्कि चित्रों का और किसी भी मूल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चित्रों का भी किया जाता है, पदार्थ का भी। मान लीजिए कई बार लकड़ी के गुटके होते हैं, ठीक है, लकड़ी के गुटके 10-15 गुटके डाल दिए, उससे आपको बनाना है और पिक्स दे दिया आपको कोई भी, तो उस गुटकों को ऐड करके आपने जो पिक्स दे रखी है वो बनानी है। आपने जोड़ने की पहला गुटका कहाँ आएगा, जो नेक्स्ट कलर का गुटका है, मान लीजिए अलग अलग कलर हैं उसमें, तो आपको जोड़ के एक पिक्स बनानी है। जैसे मैप्स बनाते होते हो ना आप, इससे रिलेटेड आजकल बच्चों के क्या होते हैं, गेम्स भी आते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स वाले गेम्स भी आते हैं, मैप वाले जो अलग अलग टुकड़ों में मैप्स दिया होता है उसको जोड़ के बच्चों के क्या बनाने हैं, उनको मैप कंप्लीट करना। तो इस तरह बहुत सारे गेम्स आते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये सारा इसी से रिलेटेड है। इसका जो अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं, अशिक्षित कौन से होते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं होते, और अंधे व्यक्तियों पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता। कौन सा? जो हमारा वर्बल है, ठीक है। और जो हमारा नॉन वर्बल है वो गूंगे, बहरे, अंधे एवं अशिक्षित लोगों पर प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनको हम जैसे हमारे जो अंधे बच्चे होते हैं उनको कौन सी लिपि से पढ़ाया जाता है? ब्रेल लिपि से, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो उभरे हुए अक्षर होते हैं ना, बच्चों को, उन बच्चों को जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनको उस तरह से दे दिए जाते हैं। वो पहचान जाते हैं कि कौन से करैक्टर्स कौन से। आजकल पता है आप लोगों को, हैंडीकैप जो आपकी ये स्पेशल बीएड वाले टीचर्स होते हैं, स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं, उनमें इन बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद इन बच्चों की जॉब भी लगती है, ठीक है ना। जो ये हमारे कहते हैं ना, ये बच्चे होते हैं ब्लाइंड होते हैं या गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, इन बच्चों की जॉब भी लगती है। स्टडी करते हैं तभी लगेगी बेटा जॉब, ऐसे तो नहीं है कि अनपढ़ की जॉब लग जाएगी। तो इनको इन्हीं के स्टडी के अकॉर्डिंग इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। इनको बोलते हैं स्पेशल बच्चे, ठीक है। स्पेशल का मतलब इनमें कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। जैसे कमी भी होती है, कई बार कोई बच्चे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, जिसको हम प्रतिभाशाली बच्चे भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ऐसे बच्चे कम होते हैं। जो नॉर्मल औसत बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है उनकी संख्या, और जो कम वाले और ज़्यादा वाले उनकी संख्या कम होती है। अब आप देखो कि आप स्कूल टाइम में पढ़ते होंगे, आपकी क्लास में जितने मान लीजिए 40 या 45 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2-3 बच्चे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और 2-3 बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही नालायक होते हैं। बाकी औसत नॉर्मल बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। तो इसमें भी आपको यही करना है कि इनका प्रयोग शब्दों के अकॉर्डिंग होता है, और उसका छोटे बच्चों पर भी किया जाता है जो नॉन वर्बल है, उनको हम गेम्स के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसमें और क्या हो सकता है, लिखित होने की अवस्था, ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय नहीं है, और वो वाला विश्वसनीय है, क्योंकि जब हम ग्रुप में दे देंगे, ग्रुप का ग्रुप बच्चों को जो उनको पिक्स दे गई है वो बना लेगा, तो इसका मतलब उनको सभी को ये कंप्लीट आ गया। उसमें ये तो नहीं है कि इंडिविजुअल बच्चा कौन सा है, सभी ग्रुप में बनाया है, और इसमें एक एक बच्चे का परीक्षण लिया जा रहा है, ठीक है ना। कोई पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे शाब्दिक और जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। ये 4 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद है आपकी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटेलिजेंट टेस्ट। ये भी मैं करवा देती हूँ आपको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसकी? बुद्धि परीक्षण की। हाँ जी, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी नोट कर लो इसका, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? विशेषताएं, ठीक है, कि जो हमारा बुद्धि परीक्षण है उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। सबसे पहले कि वो जो बुद्धि परीक्षण है आपका, रियलाइबिलिटी होनी चाहिए उसमें, विश्वसनीयता, विश्वास करने योग्य। मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है आपको। रियलाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, कि जो टेस्ट बच्चों का लिया गया है वो सही है या नहीं, वो सही खरा उतरता है या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बीएड पास
बीएड पास आउट कब माना जाएगा? जब आप बीएड कंप्लीट कर लोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा। बिना टेस्ट के तो नहीं आपकी बीएड काउंट हो जाती कि मतलब आपने क्लासें अटेंड करी है। एक बच्चा कहेगा मैंने तो 500 क्लासें अटेंड करी है, एक कहेगा मैंने 200 क्लास करी है। हम उसके बेस पे तो नहीं आपका बीएड का रिजल्ट मान सकते हैं कि पास हो गए सारे बच्चे, नहीं। आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसी के बेस पर ही आपकी विश्वसनीयता सही उतरेगी कि इस बच्चे की फर्स्ट डिवीज़न है, इसके 45% है, इसके 70% है, इसके 80% है। ठीक है बेटा, तभी हमारा क्या होगा? परीक्षण विश्वसनीय होगा। उससे पहले मेरे कहने से तो नहीं होगा, मैं कहूँगी ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं, जब तक आपका टेस्ट या आपके पेपर्स नहीं होते। ठीक है, तो इसमें भी यही बात है कि विश्वसनीय का अर्थ क्या होता है? अंकों की शुद्धता, जो अंक हमारे सामने आ गए हैं। अब आपके जो सर्टिफिकेट पे आपने जो पेपरों में अंक लिए वही आपके सर्टिफिकेट पे आएंगे। ऐसे तो नहीं सर्टिफिकेट पे आप चेंज कर दोगे अपनी मर्जी से, नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो आपके विश्वसनीय हो चुके हैं। वही आपके रिजल्ट जो आपका आया है वही आपके जो आपकी सर्टिफिकेट मिलेगा उसी पर भी वही आएंगे। ठीक है, तो इसमें यही है मेन हमारा। और इसमें और क्या है? यदि किसी परीक्षण के परिणाम स्थिर पर अगर हम नहीं लेते हैं परीक्षण, तो वो सही ढंग से नहीं लेंगे तो वो सही परीक्षण नहीं माना जाएगा, विश्वसनीय नहीं होगा। मान लीजिए आजकल क्या होता है, कई बच्चों को ग्रेड सिस्टम दे दिया जाता है, तो वहाँ पर परीक्षण हमारा हम सही ढंग से नहीं बता सकते। ग्रेड सिस्टम का अलग हमारा सिस्टम होता है और जो मार्क्स का सिस्टम है वो आपका अलग होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग बताया हुआ है। एक टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड्स बताया हुआ है, स्प्लिट हाफ मेथड्स बताया हुआ है। तो ये भी एक तरह की परीक्षाएं हैं जो बच्चों को क्या है, टेस्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, इनका ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका फर्स्ट आपका रिलायबिलिटी है। ठीक है, सेकंड है आपका वैलिडिटी, जिसको आप वैधता बोलते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल में जितने टाइम का पैक डलवाया जाता है वो उतना ही टाइम चलता है, उसके बाद आप चला सकते हो? नहीं चला सकते ना। तो सही ढंग से जो हमारी पहले ही जो पैक डलता है उसमें डेट डाल दी जाती है, आपका इस डेट से लेके इस डेट तक डाटा, मतलब जो भी है मोबाइल यूज़ करोगे आप कॉल कर सकते हो, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा कॉल करने का, इनकमिंग या आउटगोइंग। तो इसमें भी क्या है, जो भी परीक्षा में लिया जाता है वो पूरी तरह से वैध होना चाहिए। ठीक है, उसका जैसे वैध का मतलब क्या होता है? कानूनी रूप देना उसको। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए हमारे जो ये आधार कार्ड वगैरह तो आजकल बन जाते हैं, जो हमारे लाइसेंस वगैरह बनते हैं वो कब बनते हैं? जब हम क्या हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं। उससे पहले बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है कि 18 साल के बाद ही आपका क्या बन सकता है, लाइसेंस बन सकता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसमें है कि वैधता और प्रामाणिकता से क्या अभिप्राय है कि परीक्षण उस जो योग्यता का है उसका मापन ठीक वो हुआ है या नहीं, जिसके लिए निर्णय किया गया है। मतलब जिस टेस्ट के लिए हमने निर्णय लिया है उसका मापन सही ढंग से हुआ है या नहीं, वो हमारा क्या है, वैधता। ठीक है, जिसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। तो इसमें हमारा अनास तरी हमारा एक मतलब राइटर है, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? परीक्षण की प्राथमिकता जो प्राथमिकता होती है उसका प्रश्न बात से जुड़ा होता है। ठीक है, कि परीक्षण किस बात का मापन कर रहा है। कई बार जो हमारे टेस्ट होते हैं किस तरह से, कोई ओरल टेस्ट भी होते हैं हमारे, जैसे बच्चों के होते हैं छोटे के, कोई रिटन टेस्ट भी होते हैं हमारे, कोई ग्रुप टेस्ट भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं। तो ये टेस्ट का रूप हमने अलग अलग पढ़ा है। तो किस तरह से हमें किस टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा पेपर लेना है वो हमारी वैलिडिटी पर निर्भर करता है कि उस पे पेपर आपका खरा उतरा है या नहीं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो प्रमाणिक परीक्षण है वही वैध माना जाता है, जो सही परीक्षण जिसके लिए लिया जाता है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको क्लियर होता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें क्या है, आपकी वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए जो आपका टेस्ट है या जो भी आपका पेपर लिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कई जो बुद्धि परीक्षण है उसमें वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या अभिप्राय है कि जो परीक्षण के दौरान व्यक्तिगत धाराओं व पक्षपातपूर्ण जो भी व्यवहार किया जाता है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, व्यवहार के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसमें हम ऐड करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की जो सामग्री है उसकी वस्तुनिष्ठता
कि आपके जो ऑब्जेक्टिविटी है, एक आंकन की वस्तुनिष्ठ का होना अति आवश्यक है कि वो सही आपकी खरी उतरी है या नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक स्केल लेते हैं, स्केल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम आपको ग्राफ देते हैं या आपको कोई जैसे वर्ग वगैरह कंप्लीट करना होता है, तो उसमें क्या है, सही अक्षर भरेंगे तभी वो कंप्लीट होगा, अगर हम गलत अक्षर भर देंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सही होना चाहिए। अब जो भी परीक्षण है, मान लीजिए आप जैसे मैंने बताया है बीएड के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट लिए जाते हैं, वो टेस्ट ऐसे तो नहीं है कि मैंने बना दिए या आपने बना दिए, पीछे से बन के आते हैं, उनके 10 बार देखा जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट चेक करते हैं, बड़े बड़े जो हमारे एग्जामिनर है वो उनको बनाते हैं, तो वो विश्वसनीय होते हैं कि बच्चों की बीएड की परीक्षा इन आधार पर हम ले सकते हैं। तो वो जो आधार निश्चित करते हैं, ये सारे पॉइंट उसी के हैं कि वो बीएड के बच्चों पर खरे उतरते हैं या नहीं, उसकी चेकिंग करते हैं ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। समझ आ गया बेटा? तो ये सारे पॉइंट्स उसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। उसके बाद है आंकन विधि। आंकन विधि का मतलब क्या होता है, परीक्षण से प्राप्त जो उत्तरों के आंकने की विधि क्या होती है, वो सरल और समय बचाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल कंप्यूटराइज ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं 1-1 नंबर वाले, और उसको क्या करते हैं हम, जो आपके कंपटीशन टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, ऐसा तो नहीं चारों के चार कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा, नहीं, उसमें एक ही आंसर सही होगा। जो हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कंप्यूटर चेकिंग करता है, जो सही आंसर है उसको ठीक करके उसके मार्क्स दे देता है। तो सभी बच्चों के जो सही हैं उसके मार्क्स लगा देगा और जिसके गलत है उसके मार्क्स ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो आंकने की सही विधि होनी चाहिए, और इस विधि में जो एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट है उसकी शुद्धता मतलब एक्यूरेसी का क्या मीनिंग होता है, सही होनी चाहिए, शुद्धता। अब कंप्यूटर, अब मान लीजिए मेरे को दिए चेक करने के लिए, आपको दिए, कई बार हमसे गलती भी हो जाती है, इसलिए आजकल कंप्यूटर से ही चेकिंग की जाती है हर रिजल्ट की कि कोई गलती ना करे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे नंबर देख के मुझे ज़्यादा दे देंगे, आपकी शक्ल देख के आपको कम दे देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रियलिटी है, एक्यूरेसी है, वो सही क्वेश्चनों के आंसर के ही नंबर देगा, बाकियों के काउंट नहीं करेगा या क्रॉस लगा देगा। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेजेंटिविटीनेस, सर्वांगीणता। इस परीक्षण को सर्वांगीण परीक्षण या व्यापक भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक परीक्षा ली जाती है खाली, उसमें ऐसा तो नहीं है आप जैसे HTET का फॉर एग्जांपल आप लोग पेपर दोगे, उसमें एक ही प्रश्न या एक ही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ताकि वह उसकी योग्यता, जो आपकी सही योग्यता है, उसको माप सके। ठीक है, जो निश्चित की गई है, आपको ये कहा जाएगा कि इस लेवल तक के आपको क्वेश्चन करने हैं, इसमें से आपका कुछ भी आ सकता है। छोटी क्लास से लेके बीएड लेवल तक के कुछ भी, आपका बीए का, 10th का, +2 का, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है इकोनॉमिकल, मितव्ययता। मितव्ययता क्या होती है कि जो एक अच्छा परीक्षण होता है वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक ही परीक्षण पे लगा दिया तो सरकार फिर दोबारा क्या करेगी। ठीक है, तो महंगी परीक्षाओं का प्रयोग करना कठिन हो जाता है, उसके लिए थोड़ी मुश्किलें होती हैं। और जो ये परीक्षाएं होती हैं हमारी नॉर्मल हम लेते हैं, ये क्या है, हर परीक्षा सही मानव शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी होनी चाहिए, मतलब कम खर्चीली होनी चाहिए। मितव्ययी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब, इकोनॉमिक क्या होता है कि जितने पैसे में मतलब हमने उसके लिए निश्चित किया है वो उसी में ही सही उतरनी चाहिए, जो भी खर्चा है उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 50,000 लेते हैं एक परीक्षा की, हमने 50,000 की ये परीक्षा है तो वो 50,000 के अंडर ही सारा जो भी उसका खर्चा है उसी में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाख खर्च कर दिया और है हमारे पास 50,000, नहीं, जो परीक्षा के लिए जितना पैसा रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए परीक्षा, महंगी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है व्यवहारिकता।
तो व्यवहारिकता क्या है? हर परीक्षण में व्यवहारिकता होनी चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो परीक्षण प्रयोग करने में सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी टेस्ट आया आपका बीएड लेवल पर वो आपसे ऊपर का आ गया, मतलब बड़े लेवल का आ गया, आप कैसे करोगे आप उसको? तो व्यवहारिक मतलब सही होना चाहिए, वो टेस्ट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, ये क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में नहीं था और ये तो पीएचडी में था या आगे मास्टर डिग्रीज में था, हमें क्यों दे दिया? कई बार ऐसा हो जाता है गलती से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टेड, रोचकता कि बुद्धि परीक्षण कैसे होने चाहिए? रोचक होने चाहिए। जो बुद्धि से रिलेटेड परीक्षण किए जाते हैं, रोचक परीक्षणों में बालक क्या है, प्रॉपर वे से जो मेंटली रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। और जो परीक्षण होते हैं, प्रश्नों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत हमने जो एक पहला दे दिया उसके बाद 5वां दे दिया, नहीं, वो क्रम में होना चाहिए आपका, ठीक है बेटा। तो ये था क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कल हम इसके लिमिटेशंस करेंगे और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार पढ़ लेना ताकि और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।